प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक्सरसाइज 7.1 को करेंगे, जिसमें जो मेन कंसेप्ट है वो दूरी सूत्र का है, डिस्टेंस फॉर्मूला जिसको कहते हैं हम। तो देखिए 9th क्लास की जो नॉलेज है हम उसको यूज़ करना चाहेंगे। यहाँ पर इस लाइन को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, जिसका नाम है हिंदी में क्षैतिज रेखा, जिसको हम कहते हैं क्षैतिज, या इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, एक्स अक्ष भी बोल सकते हैं आप इसको, ये कहते हैं यहाँ पर। वाई वाई डैश, वाई वाली को बोलते हैं वाई अक्ष, एक्सिस हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका नाम हम ये भी कह सकते हैं वाई एक्सिस वाले को वर्टिकल लाइन। ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा, इसका नाम हिंदी में ये है। ठीक है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वे हैं 0 0। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। जैसे ये हमने कोई पॉइंट लिया 1 2, देखिए यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ए को बोलते हैं पॉइंट, जिसको हिंदी में बिंदु कहते हैं। ये इसके कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक, इनको जो दोनों को निर्देशांक बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये एक्स के लिए है निर्देशांक, और ये वाई का कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ये एब सीसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये 9th क्लास में आपने सीखा है। तो हम तो जो मेन हमारा जो कंसेप्ट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। मैं आपको समझाना चाहूँगा, मान लो ये पॉइंट था, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ये है, इसकी जो दूरी है x का जो कोऑर्डिनेट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर है x1। अब हम इसको भी मिला लेते हैं इसके साथ में, यहाँ पर भले ही मिला लिया। अब देखिए ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच का, जो ये तो हो गया हमारा x, जो ये लाइन है ये y के अकॉर्डिंग यहाँ पर है, ये है y1। ठीक है, अब देखिए दूसरा कोई पॉइंट लेके चलता हूँ मैं यहाँ पर क्या हूँ, इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 लेके चलता हूँ, मैं इसको मिला लेता हूँ। देखिए x से और y से मिला लेते हैं हम यहाँ पर। आप सब अच्छे से देखिए, मैं इसको भी मिला लेता हूँ PQ को, और इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने यहाँ पर, इसका नाम B लिख दिया, इसका नाम C लिख दिया यहाँ पर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये O पॉइंट है यहाँ पर, O से लेके B तक जो OB है यहाँ पर, ये है मेरा x2। आप समझना बात को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ OB है x2, और जो OA था ये था हमारा x1। मुझे निकालना है AB, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा OB बे से OA घटा दें, मतलब x2 माइनस x1। समझिए बात को आप। सिमिलरली यहाँ पर देखिए, जो ये हमारा P पॉइंट था, ठीक है, इसका नाम C लिख दिया मैंने। ठीक है, चलो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ये लिखता हूँ, बल्कि AP का जो लेंथ है वह है y1, या आप ये भी कह सकते हो ये CB के भी इक्वल है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ठीक है, हम QB निकालते हैं तो ये है इसके अकॉर्डिंग y2, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके यहाँ तक का y2 है। ठीक है, तो QB हमारा y2 हो गया, मुझे निकालना है QC, तो QC हो जाएगा QB माइनस BC। इसके अकॉर्डिंग ये था y2 माइनस y1। आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ये y के पैरेलल है, तो ये जो होगी इसकी जो लेंथ होगी वो y2 होगी, और यहाँ तक y1 होगी। देख सकते हैं आप। अब देखिए एक ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल PQC में। आप अच्छे से देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, 6th चैप्टर में है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कि भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो देखिए यहाँ पर जो कर्ण है हमारा वो है PQ का वर्ग बराबर आधार, देखिए ये PC हमने निकाला है, PC ये था PC। एक मिनट, यहाँ पर हमने AB, जो PC है वो AB के इक्वल है, आप देख सकते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो x2 y1 है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। सिमिलरली देखिए यहाँ पर
जो लंबाई है हमारी ये क्यूसी है, क्यूसी की वैल्यू थी y2 माइनस y1 का स्केयर। देखिए यहाँ पर सभी का स्केयर है, मैं यहाँ से स्केयर हटाता हूँ तो पी क्यू मुझे क्या मिलता है, ये मिलता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। आप अच्छे से देख सकते हैं। स्टूडेंट एक स्टेप को एक बार मैं दोबारा बताना चाहूँगा। जो कर्ण था मेरा पी क्यू है, आधार को मैं यहाँ पे पी सी लिख देता हूँ आपकी समझ के लिए, और ये यहाँ पे क्यू सी था, ठीक है। तो पी क्यू की जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये मिलती है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। यही हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझिए, लिखने का पैटर्न एक जैसा ही होना चाहिए, मिक्सअप नहीं होता। ये पी क्यू की लेंथ है, तो इस एक्सरसाइज में हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूले को बताया। जैसे मान लीजिए अभी x1 है, y1 है, बी पॉइंट मैंने लिया x2 y2, ठीक है। तो ए बी का जो लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वो फॉर्मूला आप ये यूज़ करोगे हमेशा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। और एक थोड़ी सी बात और बता देता हूँ जो बेसिक है, आपने अभी देखा भी है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। यहाँ पर x अक्ष पर आप कोई भी पॉइंट लेके चलते हो इस लाइन के ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट ऐसे होंगे x0, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, x अक्ष पर ऐसे पॉइंट आप लेके चलोगे। सिमिलरली y अक्ष हमारा जब होगा तो उस पर होगा 0 प्लस माइनस y, क्योंकि y के ऊपर यहाँ पर पॉइंट होगा, यहाँ हो सकता है, यहाँ पर कहीं पे भी। सिमिलरली यहाँ पर x पे, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। और जब वैसे तो आएगा ही नहीं, -2 और 4 दे रखा है, तो ये आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट में, ये 9th क्लास में आपने सीखा है। ये कुछ बेसिक बातें हैं। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आपको त्रिभुजों का ज्ञान होना चाहिए। त्रिभुज 3 प्रकार की होती है भुजाओं के आधार पर। एक होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। एक होती है आइसोस्केल्स, जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, समद्विबाहु। और एक होती है स्केलन, जिसको बोलते हैं विषमबाहु, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। और यहाँ पर एक मेन कंसेप्ट जो मैं पाइथागोरस में आपको बता चुका हूँ, ये हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसका भी काफ़ी यूज़ है यहाँ पर। दूसरा, आपको चतुर्भुज के बारे में पता होना चाहिए, क्वाड्रिलेटर्स, जैसे कि स्क्वायर में और जो हमारा रेक्टेंगल होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। जो स्क्वायर होता है, बल्कि स्क्वायर को जो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे वो करेंगे उसके साथ, रोम्बस के साथ में कंपैरिजन करेंगे। रोम्बस और जो हमारा स्क्वायर होता है, वैसे तो देखिए दोनों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती है, कुछ अलग अलग होती है। जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 का होता है, और विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं। लेकिन जो समचतुर्भुज होता है रोम्बस, इसकी साइड्स तो इक्वल होती है, ना तो डायगोनल बराबर होते हैं और ना ही प्रत्येक कोण 90 का होता है। तो ये पता होना चाहिए। जब आपसे पूछा जाए कि भाई दी गई 4 पॉइंट दिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी आकृति बनती है। इसी प्रकार आपको आयत का और समानांतर चतुर्भुज का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब एक्सरसाइज को सोल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। इनके बीच का डिस्टेंस निकालिए। मैं पहला और तीसरा पार्ट कर रहा हूँ। आप देखिए, आप यहाँ पर सोल्यूशन यहाँ पे लिख रहे हैं हम। देखिए ए पॉइंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए बी में अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस, एक बात और स्टूडेंट ये भी क्लियर कर लीजिए कि x1 की वैल्यू 2 है, y1 3, x1 y1, उसके बाद में x2 बराबर है 4 और y2 बराबर है 1। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे ताकि आपको समझ में आ सके। अब देखिए ए बी का डिस्टेंस हमें निकालना है, तो लिखेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, x2 माइनस x1, ये 4 माइनस 2 का वर्ग प्लस में 1 माइनस 3 का वर्ग। देखिए ध्यान से, आप 4 में से 2 गया तो 2 मिलते हैं आपको, प्लस 1 माइनस 3। आप ध्यान से देखिए, 1 में से 3 को घटाना है, 3 में से 1 तो घटाना तो आसान होता आपके लिए। प्रॉब्लम इसमें है 1 में से 3 गया तो मुश्किल हो जाता बच्चों के लिए। दोनों के निशान अलग अलग है, ये प्लस का ये माइनस का। पहले निशान को भूल जाइए, जब निशान अलग अलग हो तो निशान भूल जाइए। अब 3 बड़ा है, 3 में से 1 को घटाइए तो 2 मिलता है, हमने ये 2 लिखा। अब जो बड़ा था उसके आगे जो निशान उसको लिखते हैं, तो इसके आगे जो सिंबल था माइनस का, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए 2 का वर्ग 4, यहाँ -2 का वर्ग करते हैं, क्योंकि
-2 गुणा -2 लिखते तो ये +4 हो जाता, और 4 और 4 8 होते हैं, और 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा में 2। तो देखिए 4 और 4 8 हो गए, ठीक है, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा में 2, 4 का वर्गमूल 2 रूट, और ये 2 है एज इट इज़ लिखा। तो पहले पार्ट का ये आंसर हो गया, आप अच्छे से समझिए। इसी प्रकार दूसरे पार्ट को, तीसरे पार्ट को बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए x1 a है, y1 b, x2 है -a, y2 -b। इसका नाम p लिख दिया, इसका q लिख लिया, तो p q की दूरी बराबर है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन p q। फिर वही फॉर्मूला, बार बार में हमें एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। x2 देखिए यहाँ पे -a है और x1 है -a, ये माइनस आया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये a था, प्लस देखिए y2 की वैल्यू -b, ये सूत्र के अनुसार -b यहाँ पर लिखा, और ये था b एज इट इज़ लिखा। देखिए आप यहाँ पर -a और a दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस वैसे कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो और माइनस हो जाता है। फिर आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, दोनों के निशान एक जैसे हैं तो जोड़ दीजिए, लेकिन निशान माइनस का ही रखिए यहाँ पे, प्लस सेम यहाँ पे हमने किया। अब देखिए 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है, और a का a²। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ से 4 को बाहर निकालिए, ये एग्जाम में आता है 2 नंबर में। 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये a² प्लस b², ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट ये पार्ट जो है हमने बताया आपको थर्ड, ये 2 नंबर में है, 4 नंबर में काफ़ी टाइम आता है, तो इसको अच्छे से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करना अपने आप से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर एक वर्ड होता है, आप इसको अच्छे से समझिए। कोलिनियर हमें जिसको कहते हैं, ठीक है, कोलिन का मतलब होता है संरेख, ठीक है। क्या होता है कोलिनियर? व्हेन 3 पॉइंट्स आर इन ए स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए 3 बिंदु है यहाँ पर, ये तीनों एक ही रेखा पर हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं, अदरवाइज इसको बोलते हैं नॉन कोलिनियर, असंरेख। जैसे ये 3 पॉइंट ये हमने मिलाए, ठीक है, सीधी रेखा पे नहीं है तो नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। आपको ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। संरेख जब 3 पॉइंट एक ही रेखा पर स्थित हो, और नॉन कोलिनियर जब एक ही रेखा पर स्थित न हो। देखिए यहाँ पर, अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 3 पॉइंट हैं ए बी सी, आप समझिए यहाँ पर हम ये चेक करेंगे किसी 2 का सम तीसरे के बराबर हो, किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, x1 y1 x2 y2, 2 - 1 का वर्ग, समझिए आप बात को, 3 - 5 का वर्ग। मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 1 हो गया, यहाँ पे -2, आप समझिए कैसे हुआ, 5 में से 3 को घटाया, इसके आगे माइनस था इसलिए लिखा 1, 2 का वर्ग 4, ये हो गया √5। फिर निकालते हैं BC। अब ये x1 y1 x2 y2, तो देखिए x2 की जगह पे मैंने -2 लिखा, ये माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये x1 था, प्लस -11 - 3 का वर्ग, देखिए -4 का वर्ग, माइनस थे, प्लस -14 का वर्ग, ये 16 हो गया, और ये हो गया 196, आप देख सकते हैं, ठीक है। जोड़ दीजिए, 6 6 12 हो गए, यहाँ पर 10 और 11 212, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम निकालते हैं AC को या CA की बात है, x1 y1 x2 y2, तो देखिए 1 + 2 लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, प्लस 5 जमा के 11 लिखा यहाँ पर, ये मिलता है 2 और 1 3, ये मिलता है 16, देखिए आप यहाँ पर, ये 9 प्लस में 256, आप देखिए यहाँ पर, ये हो गए 5 6 और 2 265। अब आप देखिए यहाँ पे √5 है, ये √2 वर्गमूल 212 है, 265 है। जो सबसे बड़ा होता है एक्चुअली क्या होता, ये होता है AC, सबसे बड़ा ये है। क्या ये इसके बराबर है AB + BC? आप देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो ये होंगे असंरेखी बिंदु, नॉन कोलिनियर। हम नॉन कोलिनियर में, जैसे मैंने एक पार्ट ये बताया, जरूरी नहीं आप ये भी हो सकता था, AB बराबर में है AC प्लस में BC भी हो सकता था, ये भी हो सकता है BC बराबर में है AB प्लस में AC, किन्हीं 2 का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, जैसे मैंने इस कंसेप्ट में बता दिया। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बराबर नहीं है, तो असंरेखी बिंदु होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप समझिए, 3 बिंदु दे रखे हैं, जैसे A B C। आपसे पूछा गया कि चेक वेदर आर द वर्टिक्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्रायंगल, क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिक्स हैं?
समद्विबाहु, तो आप उसमें क्या निकालोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, ए सी। कोई दो बराबर आ जाते तो वे हमारे क्या बन जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगी। जैसे कि मान लो यहाँ पे √5 आया, बाई चांस ये भी √5 आता तो आप देखते ए बी बराबर में बी सी, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पैटर्न एज इट इज है। कोई भी दो बराबर हो सकते थे, जरूरी नहीं ये होता, ये भी हो सकता था, यहाँ पर ए बी बराबर में ए सी हो सकता था। ये डिपेंड करेगा जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चन के ऊपर, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 आप स्टेटमेंट पढ़ लेना। क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे पॉइंट है, डी है, सी है, बी है। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इज ए बी सी डी इज ए स्केयर। आपको प्रूव करना है क्या ए बी सी डी एक स्केयर है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। यहाँ पर ए पॉइंट है, देखिए एक्स के लिए 3 है और वाई के लिए 4 है यहाँ पर, तो ए के कोऑर्डिनेट में यहाँ पे लिखता हूँ, ये हो गया 3 और 4। सिमिलरली बी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर बी के लिए एक्स का जो कोऑर्डिनेट गया है 6 है और वाई का है जो 7 है यहाँ पे, तो 6 और 7। एक बात और, पहले एक्स का लिखते हैं उसके बाद में वाई का, उसके बाद में सी को चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स 9 और वाई 4, 9 4। डी को चेक कीजिए, ये 6 है और ये 1, 6 और 1। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले को निकालेंगे। हमसे तो ये पूछा गया क्या ए बी सी डी स्केयर बनता है, वो एक्चुअल में फिगर तो ऐसे नहीं बनानी, बट मैंने ड्रॉ कर दी है आपको समझाने के लिए। हम डिस्टेंस निकालेंगे। देखिए पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, आप समझना, अपने आप से ट्राई करना, मैं 5th को बता रहा हूँ। ए बी का डिस्टेंस x1 y1 x2 y2, तो 6 में से हमने 3 को घटाया प्लस 7 में से 4 को घटाया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 3 में से 4 को या 4 में से 3 को घटा देंगे, गलत बात। ये x1, ये y1, x2, ये y2, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से समझिए। तो देखिए 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पर देखिए 3, ये मिलता 3 का 9 और 9। आप इसको ये लिख सकते हो 9 गुणा में 2 अर्थात 3√2, देख सकते हो। इसी प्रकार हम BC को निकालते हैं। देखिए आप, अब आप समझना यहाँ पर, ये अब x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 9 में से हम 6 को घटा रहे हैं यहाँ पर, प्लस में 4 में से 7 को। BC को यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे देखिए दोबारा से, यहाँ पर है 9 - 6 का वर्ग प्लस में 4 - 7 का वर्ग। देखिए 9 में से 6 गए तो 3 का वर्ग, यहाँ पर -3 का वर्ग। देखिए ये 9 प्लस में 9 18 हो जाते हैं, मतलब 9 गुणा के 2 अर्थात 3√2 मिलता आपको, देख सकते हो। इसी प्रकार हम CD को निकालेंगे स्टूडेंट। देखिए आप x1 y1 x2 y2, तो 6 में से हमने 9 को घटाया अब यहाँ पर, प्लस 1 में से हमने 4 को घटाया, यहाँ पर -3 का वर्ग और यहाँ पर भी -3 का, ये भी 9 जमा 9 आएगा, आप देख लेना 3√2 मिलता है। इसी प्रकार हम अब DA निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट, DA निकालने जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो अब देखिए 6 - 3 का स्क्वायर प्लस में 1 - 4 का स्क्वायर, आप देखो इसको, तो ये मिलता है 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 9 + 9 मतलब 3√2। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम हमने ड्रॉ तो कर दिया और फिगर भी दे रखी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। अब आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, ए बी बराबर में है, बी सी बराबर में है, सी डी बराबर में है, डी ए, सभी साइड इक्वल मिल रही है, आप चेक कीजिए, ठीक है। अब एक बार ये और चेक कीजिए यहाँ पर क्या ए सी कितना निकलता है। देखिए ए और सी को निकालते हैं, डायगोनल्स की बात और कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 9 - में 3 आप देखिए, और 4 - में 4 का स्क्वायर। देखिए ये हो गया 6 का स्क्वायर प्लस में 0, मतलब ये 6 ही आएगा। 36 का स्क्वायर रूट हम 6 ही निकालते, ठीक है। इसी प्रकार हम BD निकालते। देखिए यहाँ पर B और D, 6 में से 6 को घटाया तो यहाँ पर प्लस 7 में से 1 को घटाया, आप देखिए यहाँ पर ये 0 हो गया, ये प्लस में 6 का स्क्वायर हो जाता और यहाँ पर ये कुल मिला के 6 ही मिलता, मतलब AC बराबर में है BD। देखिए सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण एक दूसरे के बराबर, अर्थात ABCD इज ए स्क्वायर, ये वर्ग बनता है। आप क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। आपको चेक करना कि आकृति क्या बनती है। तो स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको बताया जैसे इसकी सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर है, तो ये ABCD हमारा एक स्क्वायर बनता वर्ग। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई कीजिए। आपको देखना है कि इसमें रेक्टेंगल बनता है, स्क्वायर बनता है, रोम्बस बनता है, पैरेललोग्राम बनता है।
चारों चतुर्भुज में से कौन सा बनता है, और किसी की भुजा किसी के बराबर भी नहीं आती मान के चलिए, तो केवल आप उसको क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज लिख दीजिए कि यह एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 को आप ट्राई कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट। एक्स अक्ष पर एक बिंदु निकालना है जिसकी दूरी दिए हुए बिंदुओं से बराबर है। देखिए माना P x0 x अक्ष पर कोई बिंदु है। ठीक है, हमने ये मान लिया, ये भी मान लिया। डायग्राम हम ड्रॉ करते तो ऐसे होता कि A ये B ये P, हमें दे रखा है AP बराबर में है PB अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। ठीक है, एक्स अक्ष पर हमेशा याद रखिए x0 होता, y एक्स पर जो होता 0y होता। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। AP हम लगा रहे हैं यहाँ पर x1, देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 प्लस 5 हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसी प्रकार PB देखिए आप चेक कर सकते हैं x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये जो स्क्वेयर करने पर ये रूट है, ये कैंसिल हो गया ये वाला। तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 9 का स्क्वायर। अब a माइनस बी का फॉर्मूला जो मैंने आपको बता दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4, 5 का 25, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, 4 से ये 4, सॉरी ये गलत, यहाँ पे x नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 कैंसिल हो गया। इस 4 को हम इस साइड लिखते हैं, इस 25 को इस साइड, माइनस 4x प्लस से माइनस क्या है 81 माइनस 25। देखिए माइनस 8x, 85 में से 25 को स्टार्ट किया तो 56 मिलते हैं आपको, चेक कीजिए। x की वैल्यू 56 बाई माइनस 8 मतलब माइनस 7। तो जो हमारा पॉइंट था P वो क्या मिलता है -7 0। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8th, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पॉइंट PQ इज 10 यूनिट। y की वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए जो PQ का जो डिस्टेंस है वो 10 दे रखा है, मीन्स PQ इक्वल टू 10 दे रखा है। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। अब बार बार में फॉर्मूला बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से देख सकते हो। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर देखिए ये 10 था, 10 का वर्ग किया हमने, समझिए। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं तो ये कैंसिल हो जाता, ठीक है। स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट कैंसिल होता है। तो अब 8 का 64 हो गया। यहाँ पर a प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, आप देखिए ये 100, y स्क्वायर प्लस में 6y प्लस में ये होगा 73। आप देखिए यहाँ पर -100 इक्वल टू 0, y स्क्वायर प्लस में 6y -27 मिलता है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज कीजिए, 9th क्लास में भी सीखा, 10th में भी 4th चैप्टर में हमने सीखा है। तो मल्टीप्लाई करें तो -9 और प्लस करें तो एडजस्टमेंट करें तो +6 मिले, तो यहाँ पे ये मिलती है हमें 9 और 3। अब उसके बाद में देखिए y को कॉमन निकाला, y प्लस में 9 और यहाँ से 3 को निकाला माइनस को, तो y प्लस में 9 इक्वल टू 0, y माइनस 3 y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 3 और y की वैल्यू -9, ये दो वैल्यूज मिलती है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ Q01 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी, उसके बाद में QR और PR की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट जो यहाँ पर देखिए क्या है, ये P है, ये R है, Q पॉइंट है यहाँ पर जो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट, मतलब अभी जो क्वेश्चन किया PQ इक्वल टू QR के इक्वल दे रखा। डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर PQ के ऊपर लगा रहा हूँ मैं, 5 माइनस में 0 का स्क्वायर प्लस में -3 दे रखा था और ये -1 का स्क्वायर। अब QR इसको यूज़ कर रहे हैं, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 है यहाँ पर। अब जैसे अब पीछे क्वेश्चन हमने 2-3 किए हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करने पर 5 का स्क्वायर ये प्लस -4 का स्क्वायर, ये मिलता है x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, आप देख सकते हैं। ये 16 हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 था यहाँ पे, x की वैल्यू +-4 मिलती है। तो देखिए r हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे 4, 6
और आर को लिखेंगे -4 6। अब आपको क्या करना है, आर क्यू का डिस्टेंस निकालना है 0 1। एक बार तो ये, और दूसरी बार इसके साथ में डिस्टेंस निकालिए, क्योंकि आर की 2 वैल्यू निकली है यहाँ पर। सेम यहाँ पर पी आर के साथ में करना है। दूसरे पार्ट में समझिए आप बात को, आर की वैल्यू है 4 6 और पी जो है हमारा 5 3, ये लेके चलिए एक पार्ट। फिर अगेन आपको लेके चलना -4 6 और पी लेना है 5 3। तो 4 बार डिस्टेंस फॉर्मूला और लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट 3 6 -3 4। ये p क्यू हमने पॉइंट मान लिया और ये है, मतलब क्या दे रखा है आपको कि भी पी ए इक्वल टू क्या हुए, डिस्टेंस दोनों का इक्वल दे रखा है। अब देखिए यदि हम फिगर ड्रॉ करते तो ये होता, ये p है, ये क्या हुआ, यहाँ पर a पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये दोनों का इक्वल है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए आप, p को हम निकाल रहे हैं तो x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए x + 3 का स्क्वायर प्लस y -4 का स्क्वायर। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, वर्ग करने पर, वर्ग स्क्वायर करने पर स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा रूट, ठीक है। अब x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर, अच्छे से देखिए x + 3 का स्क्वायर प्लस में y -4 का स्क्वायर। देखिए a - b का होल स्क्वायर, x² - 6x + 9, नेक्स्ट y² - 12 y प्लस में 36। अच्छे से देखिए x² प्लस में 6x प्लस में 9 प्लस में y² माइनस में 8y प्लस में 16। x² से ये कैंसिल, y² से ये कैंसिल, क्योंकि इक्वल का सिंबल है। 9 से ये कैंसिल हो गया, और देखिए कोई कैंसिल होता है तो चलो देखिए -6x - 12y प्लस 36, जो रिमेनिंग टर्म थी ये लिखी। यहाँ से -6x प्लस 8y प्लस में माइनस में 16, देख सकते हैं इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया -12x माइनस, और ये यहाँ पे मिलता -4y। देखिए यहाँ पे 20, 36 में से 16 को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब -12x - 4y इक्वल टू -20। हम इसको -4 से डिवाइड करते हैं, -4 से भाग करने पर, तो 3x + y बराबर है 5। ये रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y निकलता है। तो स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज हमारी 7.1। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।